हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो पहले क्वेश्चन है ये सेम इसी तरीके से यूपी बोर्ड की किताब में भी है, बस चेंज इतना है यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, वहाँ हिंदी में लिखा है, और कोई फर्क नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.2 का। ये है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 ये 0 है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी इतनी होती है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया अंडर रूट 3 गुणा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम इसका 4 आ गया और ये 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर 1। तो ये 1 आ गया, इसका 1। साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इसके ये पहले क्वेश्चन का रेस्पॉन्स हो गया। अब इसका दूसरा खंड देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर 2 tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान, ये हमें मान याद नहीं होंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। कॉस 30 का मान उस तरफ से जो साइन 60 का वही होगा, मतलब अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर बराबर 2। 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, तो 2 एकम 2, ये 2 ही रहेगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, तो इसका रेस्पॉन्स हो गया 2। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो उत्तर निकल करके आया है वो 2 आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले प्रश्न की। तीसरे में है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 1/√2 और sec 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। तो अब इसको बराबर इसके नीचे लगा करके करना है, लेकिन मैं यहाँ पे जगह कम है इस वजह से यहाँ सामने कर दे रहा हूँ कि 1/√2 ऐसा कैसे लिखा हुआ है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √3 और यहाँ पर √3 का इस भाग में 1 बार जाएगा, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, प्लस 2 इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, अपने दिमाग में लिखते नहीं है, तो ये √3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2√3। ठीक। अब पहली का चौथी से होता है और दूसरी का तीसरे से गुणा होता है, तो पहली का चौथी से हुआ तो हो गया √3 और इसका इससे √2 और कोष्टक में 2 प्लस 2 √3
तो बराबर ये हो गया √3, और इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2√2, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2√6 प्लस 2√6। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें दोनों जगह कॉमन है, ऊपर तो √3 ही रहेगा, 2 कॉमन है, ये आ गया √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमें क्या करना था, नीचे संख्यात्मक मान लाना होता है, तो इसलिए √2 प्लस √6 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे एक ही संख्या हो इसका मतलब 1 होता है, तो अब हम इसका √2 प्लस √6 का आप लिखेंगे अंश व हर में √2 माइनस √6 का गुणा करने पर। ऊपर का मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व करना है। ये था √3 और बटे में था 2 √2 प्लस √6। हमने इसमें गुणा कर दिया, √2 माइनस √6 का ऊपर भी और नीचे भी। ये एक ही संख्या है ना, इसको अगर हम काट देंगे तो एक ही आएगा, तो एक का गुणा करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया √3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया √6, और इसमें करेंगे तो ये हो गया 3 6 18, √18 18, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, मतलब a² माइनस b², मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, ये फार्मूले के हिसाब से होगा। अब यहां पर √6 है तो √6 ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 18 को माइनस √3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं 18 को, 3 के 9 दूनी 18 बटे 2। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। ठीक है, अब √6 माइनस 3 √2, ये 2 बात है इसलिए इसको बाहर ले लिया, बटे 2 में से 6 के कितने, माइनस के 4 बचे, तो ये माइनस का 8 बचा। ठीक है, अब अगर हमें इसका माइनस खत्म करना है तो क्या करना होगा, माइनस का हम इसमें से कॉमन ले लेना, दोनों तरफ से यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस को हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6 बटे, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 8 बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका आ गया ये 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये इसका रेस्पॉन्स हो गया, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक, और ये क्वेश्चन था, तीसरा था ये। अब पहुंचते हैं चौथे पर। चौथा क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60
प्लस कॉट 45, कॉट 45, ये सारी डिग्रीज हैं, अंश हैं। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू उसका ठीक उल्टा होगा। अब इधर sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? जो cos 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा, यानी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 और प्लस cot 45 की एक ही होगी, क्योंकि tan 45 की और cot 45 की एक ही वैल्यू होती है। 1/2, अब ये 2/√3, ये हो गया इसका एलसीएम, 2/√3। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया √3, 1/1 यानी कि यहाँ पे आ गया 2/√3, √3 का इसमें भाग 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, ये आ गया ऊपर। अब नीचे क्या आएगा? नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ये होगा 2/3, 2/3 इसका भाग देंगे 2 बार, गया 2 का 2 से गुणा 4 प्लस 2 का इसमें भाग देंगे √3 बार, तो ये √3, 1 का इसमें भाग देंगे तो नहीं आएगा 2/3। अब यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, इसको हमने काट दिया। तो अब क्या बच गया? ऊपर बच गया 2/3 ये है और 1/3 ये है, तो ये हो गया 3/3, 3/3 प्लस 4, ये माइनस था, यहां माइनस है इसमें फार्मूले में, इसमें क्वेश्चन में 3/3 माइनस 4, और नीचे क्या बच गया? 2/3 है, एक ये 3/3 प्लस 4, 3/3 प्लस 4। और अभी इस पर बात हुई थी कि अगर मान लीजिए हमें, ये सवाल है इसका चौथे के लिए 3/3 माइनस 4 और 3/3 प्लस 4, हमें नीचे अब बुलानी है वैल्यू, उस तरह की अंक लाना है। तो क्या करेंगे? इसमें अंश व हर में 3/3 माइनस 4 का गुणा करने पर, यहां हमने गुणा कर दिया 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 माइनस 4, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा a² माइनस b² होता है, उस फार्मूले को लगाएंगे और वो मान जो है हमारा अंक में आ जाएगा। तो ऊपर की लाइन को हम मिटा ले रहे हैं। अब ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, और a माइनस बी का जब हम a माइनस बी से गुणा करते हैं मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पर 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, पहली है 3/3 और दूसरी है 4 बटे a² माइनस b² फार्मूला रहेगा, तो 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 और इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, ये हो गया 27 प्लस 16 माइनस 2 चौक 8 या 24/3, 24/3 बटे, अब इसका स्क्वायर √3 स्क्वायर 3
इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, छः और 7 13, 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 7 में 6 गया 1, 2 से गया 11, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये इसका रेस्पॉन्स निकल के आके आया, ये इस चौथे वाले सवाल का। इसको आप देख लीजिएगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब हम पहुंचते हैं इससे अगले पर, यानी कि 5वें सवाल पर। पांचवा है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और ए की वैल्यू चूंकि दोनों जगह एक ही है, इसका मतलब एंगल तो एक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बाकी हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे ये हो जाएगा 1। जब हम 1 का किसी में भाग देंगे तो वही आएगा, इसका मतलब ये हो गया 5/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, तो इसका गुणा करेंगे तो हो गया 5/4, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 × 16 बटे √3 का स्क्वायर 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 × 12, 4 का एलसीएम 3 × 5 = 15, यहाँ आ गया, 3 × 12 16 × 64, और ये इसके नीचे 1 ही मानेंगे, 1 कैसे भाग देंगे तो ये हो गया -12, बराबर ये हो गया 15 में से 12 गए तो 3 बचे, यानी कि 64 + 3/12। तो इसका रेस्पॉन्स निकल करके आ गया 67/12। इसका उत्तर आ गया 67/12, 67/12। इसमें हमने खाली वैल्यू लगाई है, आप देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उस वाले फार्मूले से इसका मान हमने 1 रख दिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी है, और ये निकल के आ गया 67/12। तो ये जो पांचों खंड थे एक्सरसाइज 8.2 के पहले हिस्से के, वे पांचों खंड ये पूरे हो गए।